आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ये बहुजन समाज पार्टी की हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे वही लोग होते हैं जिनमें जुनून होता है, वो लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज अच्छे खासी रोटी खाने लगे हैं, अच्छा कपड़ा पहनने लगे हैं, अच्छे मकान में रहने लगे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के अंदर से कचोट होती है, जब किसी का कुछ लुटता है तो अंदर से जो लोग जागरूक होते हैं, अंदर से जिन लोगों के अंदर जो है स्वाभिमान होता है, वही लोग ऐसे कारवां के लिए, ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे दादा ने अभी कहा कि जो लोग का कारवां था लेकर के चले थे वो नहीं आए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर 50% से ज़्यादा वही पुराने लोग हैं जो कारवां को लेकर के चले थे, आज भी उस कारवां के साथ में है और अपनी के लिए तैयार है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी लोग जिम्मेदार जो लोग हैं, बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो अनुशासित तरीके से चली है और अनुशासित तरीके से चलेगी। ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे भारत बंद का ऐलान किया गया, लेकिन एक दुकान भी नहीं बंद। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ में बहन जी ने भी कहा है बड़े सादगी तरीके से, बड़े शांति स्वभाव से जाकर के आप लोग डीएम को यानी राष्ट्रपति को डीएम के द्वारा जो है क्या नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। हम लोग शांति तरीके से ज्ञापन देने का काम करेंगे और आप लोग सोचते होंगे भारत बंद की बात, तो भारत बंद कहा तो गया है लेकिन बंद नहीं है। बंद कब होता है मैंने भी कहना चाहूँगा, मैंने भी समाजवादी पार्टी के साथ में भारत बंद का जब ऐलान हुआ था तो मैंने भी देखा है इस सीतापुर में एक दुकान नहीं खुली थी। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा बंद की बात जहाँ पे आ रही है, डरपोक लोग होते हैं वो जो है तोड़ फोड़ करने से जो है क्या नाम बंद होते हैं, लेकिन जो लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं वो ऐसे ही बंद कर देने का काम करते हैं। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी इस तरह का किसी का नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी सदैव सादगी के तरीके से रही है, शांति स्वभाव के तरीके से हर धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, अपने हक और हकूकों को मांगने का काम किया है। उसी तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी कहा है कि आप लोग बड़े शांति स्वभाव से जाएंगे और उसके बाद में डीएम को यह क्या नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो हम लोग वो काम करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे आप लोगों के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। ये क्रीमी लेयर की ही बात है। देश में बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, डॉक्टरों के साथ में बलात्कार होकर के उनको मारा जा रहा है, अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। तो ये क्या हम और आप लोग देखेंगे? लेकिन इसके लिए हम और आप लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और व्यक्ति वही खड़ा होता है जो कहते हैं जब विपदा साथ से जाता है तो मानव कुछ बन जाता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, जिसके अंदर मानवता होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर दुख हो जाता है तो वो व्यक्ति अंदर से कचोटने लगता है और स्वाभिमानी बनने करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए हैं वो सब स्वाभिमानी लोग इकट्ठे हुए हैं, जो समाज के लिए, जो मानव समाज के दर्द के लिए इकट्ठे हुए हैं, वही लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भी बात नहीं, हम पिछड़े लोगों की भी बात करते हैं। हम जिस पार्टी के हैं वो बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, चाहे न्यायप्रिय ब्राह्मण हो, चाहे न्यायप्रिय क्षत्रिय हो, चाहे न्यायप्रिय वैश्य हो और चाहे न्यायप्रिय कोई भी हो, उन सब के लिए बहन कुमारी मायावती जी अपनी बात कहने का काम करती है। और आप लोगों ने देखा होगा जब उनकी सरकार होती है तो किस तरह से सभी लोगों के काम भी होते हैं। लेकिन मैं अब सबसे पहले नंबर में तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी तो हमें आप लोगों को हथियार बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके समक्ष हम लोग आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, उन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा शस्त्र आप लोगों को जो है वोट देने का दिया है। लेकिन इलेक्शन पीरियड में हम लोग ऐसा बहके और बहक करके क्या कुछ नाटकी लोग पहुँच गए, षड्यंत्रकारी लोग पहुँच गए। लोगों ने कहा मैं संविधान बचाऊंगा, संविधान बचाऊंगा, ये कह करके बाबा साहब की खोपड़ी पर
प्रतिमा रख कर, फोटो रख करके संविधान बचाने की बात कह करके वोट ले लिया। और वोट लेने के बाद में एमपी बन गए, मंत्री भी कुछ लोग बन गए। और एमपी बनने के बाद में क्या हुआ, जब क्रीमी लेयर की बात आई, वर्गीकरण आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने जो है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे पहले में समर्थन देने का काम किया था। ये सब चीजें हमें और आप लोगों को देखने की जरूरत है, हमें और आप लोगों को। और यहाँ पर हम लोग केवल राजनीति की ही रोटी सेकने की बात नहीं है, यहाँ पर जो है हम लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों को तभी हमारा आप लोगों का बनने वाला है। और जिस तरह से हम लोग आज तैयार हैं, इसी तरह से हम लोगों को तैयार होना चाहिए। और लोगों के बीच में जितने लोग यहाँ पर हैं, उनको जो लोग हैं उनको गंभीर बनाना चाहिए अपने हकों के प्रति, तब जो है क्या नाम सचेत होंगे। नहीं तो हम लोग मीटिंगें तो करते रहते हैं, लेकिन मीटिंगों में सुन करके लोग चले जाते हैं, लेकिन गंभीर नहीं होते। हम लोगों को गंभीर होने की जरूरत है। और जो लोग गंभीर हैं वो भारी तादाद यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कह करके इन्हीं शब्दों के बाद वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।